अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुज़िश्ता दिनों हमने SRA और इसी तरीके से बी लव और बहुत सारी कंपनियों के ऊपर हमने वीडियोस बनाई, जिसको लोगों ने देखा और देखने के बाद उस पर कुछ कमेंट्स भी की। कुछ लोगों ने यह सवाल किया कि आपने इसमें अदम जवाज किस तरीके से दाखिल कर दिया, आप इसको नाजायज क्यों कहते हैं, इसमें भी तो हमारी मेहनत लगती है। तरह तरह के सवालात लोगों ने हमसे किए। हम बारहा ये कहते रहे कि ये फ्रॉड है, ये धोखा है, ये एक दिन बंद हो जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ मुलम्मा साजी है। ये सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है कि क्या हो रहा है, वो सिर्फ आंकड़े हैं, वो सिर्फ गिनतियां हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। एक वक्त यह आएगा कि ये गिनतियां बंद हो जाएंगी, ये आंकड़े बंद हो जाएंगे, ये स्क्रीन एकदम ब्लैक हो जाएगी, ये ब्लर हो जाएगी, ये आपको दिखेगी नहीं। लेकिन लोगों ने हमारी बात को नहीं समझा। चुनांचे ऐसा हुआ कि SRA बंद हो गई, बी लव बंद हो गई, इसी तरीके से टॉर्क बंद हो गई। इसके अलावा और न जाने कौन कौन सी एप्लीकेशन है जिनका हमको इल्म नहीं है, वो एप्लीकेशनें बंद हो गई। बल्कि फिलहाल जो मामला चल रहा है, इसका सारा का सारा दारो मदार, हमने इससे पहले भी बताया था कि इसका सारा का सारा दारो मदार जो है USDT के ऊपर है, बिटकॉइन करेंसी के ऊपर है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है। सारा का सारा दारो मदार इन एप्लीकेशन का क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है। और उलमाए किराम अपने फतावा में लिख रहे हैं और बवांगे दोहल ये ऐलान कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा मत डालो, ये जायज नहीं है। गरचे कुछ लोग बिटकॉइन के ताल्लुक से अपनी तहरीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उलमाए किराम का ये मुत्तफका फैसला है कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करो, क्रिप्टो करेंसी महज एक धोखा है। चुनांचे हिंदुस्तान ही के अंदर जब यहाँ की मीडिया जागी और यहाँ की जो पुलिस है वो जागी और उन्होंने जब इस घोटाले के पीछे छानबीन की, तो तकरीबन 2000 करोड़ का घोटाला क्रिप्टो करेंसी के नाम के ऊपर हुआ है। आज भी रोजाना न्यूज आती है, आप देख सकते हैं कि कितने लोग क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसमें पकड़े जा रहे हैं कि उन्होंने इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए कि जिसमें लोगों को धोखा दिया जाए, और उन्होंने लोगों को धोखा दिया। हाँ, शुरू में जो लोग शामिल हुए और इब्तिदा के अंदर जिन लोगों ने अपना दाखिला इन ऐप के अंदर कराया, हो सकता है कि उनको मुनाफा हुआ हो, लेकिन बाद में जो लोग इसके अंदर शामिल हुए और जब ये पूरा फ्रॉड सामने आया और जब यहाँ की एजेंसियों ने देखा कि क्रिप्टो के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है और उसकी छानबीन शुरू हुई, तो उत्तराखंड के अंदर इसी तरीके से शिमला में और इसी तरीके से यूपी के अंदर बहुत सारे लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। आप हिंदी न्यूज में देख सकते हैं कि वो तमाम के तमाम मामलात जो हम लोगों को चिल्ला चिल्ला कर, शोर मचा मचा कर हम ये कह रहे थे, बल्कि हमने जिन लोगों के फोन हमारे पास आए, हमने उनसे कहा मेरे भाई, मेहनत का पैसा है, तुमने बहुत मेहनत से कमाया है, तुम इन एप्लीकेशन में अपने पैसों को न डालो, तुम इसमें इन्वेस्ट ना करो। जिन लोगों ने हमारी बात को माना, हमारी बात को कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दुआएं दी, हमें फोन किया और फोन करके ये कहा कि हमने आपकी बात को माना, मेरे लाख रुपए बच गए। मेरे इल्म में वो लोग भी हैं कि जिन्होंने 8-8 लाख रुपए एक बारगी डाले, आज रात उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए और कल सुबह वो सब 0-0 हो गया। ऐसे लोग 1-2 लाख वाले तो हजारों हैं कि जिन्होंने शाम को 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए डाले, और हम उनसे मना कर रहे हैं कि मेरे भाई इन चीजों में इन्वेस्ट मत करो, ये चीजों में पैसा डालने जैसा नहीं है, ये सब फ्रॉड है, धोखा है, ये क्रिप्टो करेंसी के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन लोगों ने हमारी बात को नहीं सुना। बिल आखिर वो वक्त भी आ गया जब हमको ये कहना पड़ा कि आज ये कंपनियां बंद हो चुकी हैं। अल्लाह के वास्ते आइंदा अपनी जमा पूंजी का सही इस्तेमाल करें, सही जगहों पर उन्हें लगाएं, और जब भी हम अपने पैसों को किसी कारोबार में लगाएं तो सबसे पहले हम उस कारोबार के ताल्लुक से छानबीन करें कि ये शरई एतबार से जायज भी है या नहीं। लोग गोल मोल बातें हमसे करते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि हाँ जी इसमें ऐसा हो जाता है, ये भी एक तरीके का काम है, इसमें भी मेहनत हो रही है। नहीं मेरे भाई, हम साफ साफ उनसे पूछें कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा कहाँ जाएगा,
उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा, किन चीजों को खरीदा जाएगा, किन चीजों को बेचा जाएगा, किस तरीके से काम होगा, शरई नुक्ते नजर से किस हद तक ये जायज है। अगर तमाम मालूमात हासिल करने के बाद हमको ये मालूम हो जाता है कि ये शरई नुक्ते नजर से जायज है, तो हम अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए उन पैसों को उस कारोबार में लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये मालूम हो जाए कि ये कारोबार जायज नहीं है, तो अल्लाह के वास्ते हम अपनी हलाल पूंजी को, अपनी जमा पूंजी को इस तरह के एप्लीकेशनों में न लगाकर अपने पैसों को ज़ाय होने से बचा लें। ये हमारी आपसे दरखास्त है और ये गुजारिश है कि इस तरह की एप्लीकेशनों से बचें। खास तौर से मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम से बचें, MLM से बचें, मल्टी लेवल मार्केटिंग से बचें, नेटवर्क मार्केटिंग से बचें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है कि जो सारी दौलत को समेट कर चंद लोगों में डाल देता है, जो इस्लाम के मिजाज से हम आहंग नहीं है। इसलिए खास तो हर वो कंपनी, मैं ये नहीं कहता कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं उनको सेल ना करें। अगर वो प्रोडक्ट अच्छी हैं आप उन्हें सेल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो चेन सिस्टम है, एक दूसरे को ज्वाइन करने का सिस्टम है और लोगों को ला ला के उसमें जोड़ा जा रहा है और एक के बाद दूसरे का कमीशन, दूसरे के बाद तीसरे का कमीशन और इस तरह की चीजें जो इसमें आ रही हैं, हम उनसे बचने की कोशिश करें। ये आपसे हमारी गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।